नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। मित्रों, आज हम प्रश्नोत्तरी भाग 5 के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्यात्मक रूप से और ट्रिक की सहायता से हल करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 126, प्रभुहि चितई पुन चितौ मही राजत लोचन लोल खेलत मनसिज मीन जुग बिनु विधु मंडल लोल। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। कहने का आशय यह है कि प्रभु ही चितई पुन चितौ मही राजत लोचन लोल खेलत मनसिज मीन जुग जनु विधु मंडल लोल। यह पंक्ति किसकी है? ठीक है ना। सबसे पहले तो जानिए कि इसमें जनु शब्द आ गया, इसलिए इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है, जनु विधु मंडल लोल। अब बात करें इसके रचयिता की, तो विकल्प ए तुलसीदास, विकल्प बी दादू, विकल्प सी कबीर और विकल्प डी है रहीमदास। तो देखिए मित्रों, आप सब बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि प्रश्न संख्या 126 का विकल्प ए इज राइट आंसर, है ना। ये पंक्ति किसकी है? तो तुलसीदास जी की है। आप लोग सही समझ रहे हैं। और जब भी तुलसीदास जी का नाम आता है तो हम लोग इनसे संबंधित जो प्रश्न आपके परीक्षा में बन सकते हैं उसको जरूर चर्चा करते हैं। देखिए मित्रों, ये भी हो सकता है कि बार बार हम तुलसी जी का चर्चा करते हैं, कबीरदास जी की चर्चा करते हैं, नानक जी की चर्चा करते हैं, लेकिन ये भी सही है कि बार बार अभ्यास करने से आपकी पकड़ जरूर मजबूत होती है। तो फिर एक बार हम लोग तुलसीदास जी के बारे में जो भी चीज़ें हमें इस समय स्मृति में आएंगी उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इनके बात करें तो इनकी एक रचना है जिसका नाम क्या है? रामचरितमानस। हमने कहा था ना 1631 संवत में लिखा गया। बचपन का नाम राम बोला था, पिता का नाम आत्माराम था, माता हुलसी थी और इनके जो गुरु थे उनका नाम आपने देखा होगा कि नरहर दास, है ना, और शेष सनातन। तो नरहर से इन्हें दीक्षा गुरु मिली थी और शेष सनातन से शिक्षा मिली थी। इससे के अलावा इनसे हटकर ढेर सारे प्रश्न हैं। इनकी भक्ति दास्य भाव की, इनकी पत्नी रत्नावली, जन्म कहाँ हुआ? कुछ लोग मानते हैं एटा के सूकर खेत में और कुछ लोग इनका जन्म राजापुर के जो एक स्थान है बादा में मानते हैं। ठीक है ना। एक इनकी पंक्ति है कि धूत कहो अवधूत कहो, है ना, बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है। बिल्कुल, धूत कहो अवधूत कहो पंक्ति तुलसीदास जी की है। तो ये प्रश्न आपसे किसी न किसी परीक्षा में पूछी जा सकती है। एक बिल्कुल कथन है कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का विराट चेष्टा करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं कि हजार धैर्य, हजार फार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने तुलसीदास जी के बारे में कहा है। और तुलसीदास जी को रामविलास शर्मा जी ने जातीय कवि कहा है, अमृतलाल नागर ने मानस का हंस कहा है। तो ये सब चीज़ों को भी आप लोग बिल्कुल दिमाग में रखें, क्योंकि ये सब आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं। किसी न किसी परीक्षा में हो सकता है कि आपको देखने को मिले। आगे तुलसीदास की रचना की बात करते हैं तो वैराग्य रामज्ञा, इन्हीं की वैराग्य संदीपनी, रामज्ञा प्रश्नावली, है ना। आगे रामलला नाचू और जानकी मंगल, रामचरितमानस और पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, है ना, गीतावली, विनय पत्रिका और दोहावली। अग्नि रचना इनकी है बरवे, है ना, रामायण। तो ये सब रचनाएं आप दिमाग में रख लीजिएगा। लगभग कुल 12 की बात करें तो 12 इनकी रचनाएं जो हैं प्रमाणित हैं। ठीक है ना। और जब रामचरितमानस से तुलसीदास जी ने लिखा था, कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि किसको सबसे पहले सुनाया था, तो बिल्कुल रसखान जी को इन्होंने सबसे पहले जो है रामचरितमानस को सुनाया था। ठीक है ना। और 1532 1623 में इनका जन्म और मृत्यु का समय है, इसे भी दिमाग में रखें। तो कहने का आशा है कि जितनी चीज़ें मुझे इस समय याद हैं मैंने आपसे चर्चा किया और परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट भी हैं। हो सकता है कहीं आपसे जो है इन प्रश्नों का सामना हो जाए, तो उसे आप दिमाग में रख लें। विकल्प बी की बात करें तो दादू जी के बारे में, है ना, आप लोग जानते होंगे। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि दादू पंथ के प्रवर्तक बिल्कुल दादू दयाल है। बात करें तो केंद्र राजस्थान में है
है ना। और रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास और जन, है ना, बिल्कुल जनमोर इनके जो है क्या करते हैं, शिष्य हैं, ठीक है ना। उत्तराधिकारी की बात करें तो उत्तराधिकारी आप देखेंगे गरीबदास और मिश्कीदास इनके उत्तराधिकारी हुए, और इनकी रचनाएं हैं हर, अंग, काया, बोली। हर की बात अगर हम लोग करते हैं तो हरडे वाणी, अंग की बात करें तो अंगवधू, और काया बोली की बात करें तो काया बोली इनकी बड़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो हरडे वाणी माने हरडे वाणी, अंगवधू और काया बोली इनकी रचना है। तो दादू जी की ये चीज़ें दिमाग में रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। विकल्प से की बात करें तो कबीरदास, और कबीरदास जिसे कोई भी, है ना, खासतौर से हिंदी का छात्र अनछुआ नहीं है, ठीक है ना। बात इनके जन्म और मृत्यु की, 1398 में जन्म हुआ, 1518 में इनका बिल्कुल मृत्यु होता है। जन्म काशी में हुआ, मरने के समय ये बिल्कुल मगहर चले जाते हैं। रामानंद इनके गुरु बताए जाते हैं, और मुस्लिम परंपरा के अनुसार शेख तकी को भी इनका गुरु माना जाता है, ठीक है ना। बात करें तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे, ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इनके पुत्र का नाम कमाल, पुत्री का नाम कमाली है, ये भी ध्यान में रखिएगा। एक पत्नी है जिनका नाम है लोई। रचना एकमात्र रचना है बिल्कुल बीजक, है ना। और कबीरदास जी अनपढ़ थे, तो इन्होंने खुद अपने बारे में कहा है कि मस कागज छुई नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, है ना। तो ये भी दिमाग में आप रख लीजिएगा। उत्तराधिकारी की बात करें तो धर्मदास इनका शिष्य, और इनके पुत्र जिनका नाम था कमाल, इनके उत्तराधिकारी हुए। तो इसे भी दिमाग में आप बिल्कुल रखते हुए चलिएगा। सिकंदर लोदी ने इनके ऊपर ढेर सारा अत्याचार किया है, और उस अत्याचार का वर्णन जो है कबीर परिचय में मिलता है, और कबीर परिचय के लेखक हैं अनंता दास, ये भी आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। आगे जब चलेंगे तो इनकी भाषा भी आप देखेंगे, तो इनकी भाषा को, है ना, सदुक्कड़ी भाषा। अब सदुक्कड़ी भाषा रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। पंचमेल खिचड़ी भाषा, पंचमेल खिचड़ी सुंदर होती है, सुंदर फार सुंदरदास जी ने कहा है। और जो बहुत भाषा बोले, वाणी का डिक्टेटर उसे कहा जाता है, और वाणी का डिक्टेटर हजार हजार वाणी देता है, इन्हीं की हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास जी की जो भाषा है उस भाषा को, है ना, वाणी का डिक्टेटर कहा है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखिएगा। इनके अलावा अगर हम लोग बात करें मोटा मोटा, है ना, तो कुछ चीज़ें और भी हैं। कबीर की वाणियों का जो सबसे प्राचीन नमूना है वो गुरु ग्रंथ साहब में मिलता है, इसे भी ध्यान में आप रखिएगा। कुछ इनकी बड़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, है ना। माधो मैं ऐसा अपराधी, ये दिमाग में रख लीजिएगा। एक पंक्ति इनकी है, दशरथ सुत तिलोक बखाना, राम नाम का मरम न जाना, है ना। क्योंकि बात अगर इनकी करें तो बिल्कुल निर्गुण है, संत है, लेकिन दशरथ सुत तिलोक बखाना वाली पंक्ति इन्होंने कही है, तो ध्यान में रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। गहना एक, है ना, गहना कनक में, ये वाली पंक्ति भी परीक्षा में पूछी गई है। और एक बार यूजीसी नेट जब पहले यूजीसी कराते थे तो उसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि हमन है इसके हमन को होशियारी क्या, है ना। बिल्कुल कबीरदास जी की पंक्ति है, और पंक्ति पूछी गई थी। और उस समय चूंकि मैं भी नया नया लर्नर था और मैं भी परीक्षा में बैठा हुआ था, तो मेरे से भी ये प्रश्न गलत हो गया था, ठीक है ना। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, इसलिए मैं इस लाइन को तभी से याद रखता हूँ, ठीक है ना। चलिए अगला जो विकल्प डी है, डी की बात करें रहीम दास जी की, तो रहीम दास जी से संबंधित कुछ पहलू हैं, प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जन्म की बात करें तो 1553 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, और 1626 में इनका देहांत हुआ। मूल नाम को लेकर कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा है, तो मूल नाम इनका अब्दुल रहीम खान खाना। इनकी रचना की बात करें तो इनकी रचना की सबसे पहले खोज जो है भरतपुर के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था माया शंकर यज्ञिक, इन्होंने किया था। रचनाओं में देखा जाए तो रहीम के दोहे से नगर की शोभा बढ़ती है। हमने एक ट्रिक बनाया है कि रहीम के दोहे से नगर की शोभा बढ़ती है, और रहीम के श्रृंगार से मदन का बरवे नायिका भेद होता है ना। किसमें? बोले कि रहीम के श्रृंगार से मदन का बरवे नायिका भेद होता है, और रहीम के दोहे से, रहीम के दोहे फार, है ना, रहीम जी की, है ना, दोहा, है ना, दोहावली। दोहावली में 300 ब्रजभाषा के दोहे हैं, नीति की बातें इसमें की गई है। शोभा, रहीम के दोहे से नगर की शोभा, यानी कि नगर शोभा, है ना। 144 की बात करें तो इसमें 144 आप देख सकते हैं ना, ब्रजभाषा के विभिन्न, है ना, ऋतुओं का वर्णन है। अगला है श्रृंगार
है ना, बिल्कुल श्रृंगार सोरठा, इसमें कुल 6 ब्रजभाषा में श्रृंगार के पद हैं, वर्णन किया गया है। इनकी एक रचना है मदनाष्टक, ध्यान में रखिएगा, और वरवै नायिका भेद। जहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इन रचनाओं को बिल्कुल आप दिमाग में रखिएगा कि दोहावली बिल्कुल रहीम की, नगर शोभा रहीम की, श्रृंगार सोरठा बिल्कुल रहीम की, मदनाष्टक रहीम का, वरवै नायिका भेद रहीम का, है ना। इन्हीं की रहीमदास जी की रचना है। इनके अलावा एक रचना इनकी और है जो बड़ी प्रसिद्ध है, खेल कौतुकम, खेल कौतुक जातकम, ठीक है ना, जो कि संस्कृत, फारसी और हिंदी सबसे मिश्रित इनकी बोली है, तो इसे दिमाग में रख लीजिएगा। कहने का आशय है कि बिल्कुल अगर विकल्प में है तो ये महत्व अपना रखते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से हम लोगों को तैयारी करनी है, तो कहीं से भी और कुछ भी पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या बात करें 127 की, तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समाने, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। विकल्प ए की कहने का आशय ये है कि ये पंक्ति किसकी है। विकल्प ए रायदास, विकल्प बी मलुकदास, विकल्प सी गुरु नानक, और विकल्प डी की हम बात करें तो कबीरदास, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा बात करें विकल्प ए यानी कि रायदास। तो रायदास जी का एक नाम रविदास भी है, इसे भी ध्यान में आप रखें। तो रायदास या रविदास, जन्म समय बिल्कुल 1388 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, 1518 में इनकी जो मृत्यु हुई है, जन्म स्थान काशी में है। गुरु का नाम रामानंद, जात से चमार हैं, और इनकी पत्नी लोना है। वहाँ पे कबीर का देखा लोई, और इनकी पत्नी जो है लोना है, ठीक है ना। बिल्कुल बात करें तो गुरु थे किसके, है ना, मीराबाई और उदय के गुरु बताए जाते हैं। और रायदास जी के कुल 40 पद जो गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। इनकी कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जिनको खासतौर से आप परीक्षा में देखे होंगे और आगे देखने को भी मिल सकते हैं, जिनमें एक पंक्ति है कि जाके कुटुंब सब ढोर ढोंत है, ठीक है ना। अब जिसके कुटुंब के लोग ढोर ढोएंगे तो भैया वो जात रायदास होगा, इसके दिमाग में रख लीजिएगा, है ना। आगे कहते हैं कि ऐसी मेरी जात विख्यात चमार, खुद कहते हैं ऐसी मेरी जात विख्यात चमार। ऐसी मेरी जात विख्यात चमार, ये बात कौन कर सकता है, बिल्कुल वही कह सकता है ना, जो रायदास होगा, है ना। और आप एक लाइन की देख ही रहे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तो ये पंक्ति जाके कुटुंब सब ढोर ढोंत है, पूछी जा सकती है। इसके अलावा ऐसी मेरी जात विख्यात चमार, ये पंक्ति भी पूछी जा सकती है। और आगे है, अब कैसे छूटे राम रट लागी, अब कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी चंदन तुम हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। एक पंक्ति और है कि जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्म हमारा, है ना। और एक पंक्ति इनकी बड़ी प्रसिद्ध है कि बिना इसके तो खासतौर से रायदास या रविदास जी की जो है पंक्ति अधूरी रहेगी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ध्यान रखिएगा, हो सकता है किसी परीक्षा में आपको ये पंक्तियां देखने को मिले। विकल्प बी की बात करें तो मलुकदास की बात करें, मलुकदास जन्म समय इनका है 1574 और 1682 ईस्वी में इनका देहांत हुआ है। जन्म स्थान इलाहाबाद, गुरु जी के नाम था पुरुषोत्तम, इनका जो वंश या जाति है खत्री, है ना। और सुंदर दास की बात करें तो इनके पिता थे। अवधी और ब्रजभाषा में बिल्कुल कविता लिखते थे। इनकी रचनाओं की बात करें तो ढेर सारी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं, लगभग कुल 8 से 10 रचनाएं हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण रचना है ज्ञान बोध, रत्न खान और ज्ञान परोक्ष, इन्होंने अवधी भाषा में लिखा है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब मलुकदास जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो कि परीक्षा में पूछी जाती रही हैं। और एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है जिसे आप लोग जानते हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, है ना। ये पंक्ति कई बार पूछी भी गई है और इस पंक्ति को आप लोग जानते हैं। तो इसी पंक्ति के साथ कुछ और महत्वपूर्ण जो पंक्ति है परीक्षा में पूछी जा सकती है, उसे भी हम लोग देखेंगे, है ना। अब तो आप जा जप मन मोरे, सुंदर नर असुर टहलुआ मोरे। तो अब तो अपजा जप मन मोरे, सुंदर नर असुर टहलुआ मोरे, इसे ध्यान में रख लीजिएगा, यहाँ ये पंक्ति आ सकती है। और एक पंक्ति है कि नाम हमारा खाक है हम खाकी के बंदे, खाक इसे पैदा किए अति गालिब गंदे।
तो ये दिमाग में रख लीजिएगा, कभी कभी प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। विकल्प सी की बात करें तो गुरु नानक। अब गुरु नानक जी की बात करें तो गुरु नानक जी से संबंधित भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। अभी हाल ही में जो बिल्कुल टीजीटी का पेपर हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसमें एक प्रश्न पूछा गया था, खासतौर से इनके पुत्र का जो नाम था श्रीचंद, और श्रीचंद जी ने एक संप्रदाय की स्थापना की है, उदासी संप्रदाय, तो वहाँ से प्रश्न पूछा गया था। तो कहने का आशय है कि ये सब जो साहित्यकार हैं, लेखक हैं, कवि हैं, ये बड़े महत्व के होते हैं, इनको हम लोगों को छोड़ना नहीं है, बस धीरे धीरे ऐसे अभ्यास करते चलना है, और वो दिन दूर नहीं रहेगा जब बिल्कुल बूंद बूंद से आपका घड़ा भर जाएगा। और देखें, जब घड़ा भर जाता है तभी पानी उसमें से टपकता है। एक दो किताब पढ़ने से, एक दो प्रश्नावली हल करने से सिलेक्शन नहीं होता है मित्रों, व्यक्तिगत मेरा अनुभव है। तो आप लोग इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा, जब आपका घड़ा भर जाएगा तभी वहाँ से पानी गिरेगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं गुरु नानक का। तो गुरु नानक का जन्म बिल्कुल 1469 ईस्वी में हुआ था, 1538 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई है। और यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि इनका जन्म स्थान है ना, तो एक तो नानकाना, और इसी नानकाना का नाम था तालवंडी, है ना, पूर्व में इसका नाम तालवंडी था, जो कि लाहौर में पड़ता है, ठीक है ना। तो आपसे नानकाना या तालवंडी पूछ सकता है, लाहौर में। परिवार खत्री था, पिता का नाम कालूराम था और इनकी माता जी का नाम था तृप्ता, है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। और एक पत्नी थी जिनका नाम था सुलक्षणी, ठीक है ना। और पुत्र का नाम जो कि बड़े थे श्रीचंद और छोटे पुत्र लक्ष्मीचंद। तो यही जो श्रीचंद हैं, इन्होंने उदासी संप्रदाय की स्थापना की है। यहाँ से प्रश्न पिछली बार पूछा गया था, ठीक है ना। अब सिख संप्रदाय के प्रवर्तक हैं गुरु नानक जी, और आदि गुरु कहलाते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। इनकी रचनाओं से प्रश्न पूछे गए हैं। अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो इनकी एक रचना है जापुजी, है ना, नानक की जापुजी। अगला है आस दीवार, नानक जी की रचना है आस दीवार। अगली रचना है सोहिला, है ना, और एक रचना है नसीहत नामा, नानक नसीहत देते हैं, नसीहत नामा। कैसे दिमाग में बैठाएंगे, तो जब हम लोग पढ़ रहे थे इसको, तो हम लोगों ने एक ट्रिक बनाया था, ना जा आर सोन, ना जा आर सोन, ना जा आर सोन, ना फार नानक की, जा फार जापुजी, आर फार आस दीवार, रा फार, है ना, रहीरास, और सो फार सोहिला, और ना फार नसीहत नामा, इनकी रचनाएं हैं। तो इसे हम लोग इसी क्रम में याद किए थे। आगे हम लोग बात करें तो इनकी कुछ पंक्तियां हैं। इस दा छब मैंने कियो, है ना, भरोसा, ना आया ना आया ना आया, ना 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 नारे नारे ना, तो नाना नाना ना, नाना फार नानक। इस पंक्ति को हम लोग ऐसे याद किए थे। अगली पंक्ति है, जे नर सुख में सुख नहीं माने। अब भैया जो नर है सुख में सुख नहीं मानेगा, दुख में दुख नहीं मानेगा, वो तो नानक है, वो तो नाना है। तो दिमाग में रखिएगा, आसानी से ये प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकता है, ठीक है ना। आगे कबीरदास जी की बात करें तो अभी कबीरदास जी को आप लोगों ने देखा है, प्रश्न संख्या 126 का जो विकल्प बी था, बी में इनका विस्तृत रूप से हम लोगों ने चर्चा किया है, इसलिए कबीरदास जी को यहाँ पे हम लोग छोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना। इनकी चर्चा हम लोग पूर्व में कर चुके हैं। प्रश्न संख्या 128 है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। कहने का आशय है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, ये पंक्ति किसकी है। विकल्प ए सूरदास, विकल्प बी मीराबाई, विकल्प सी तुलसीदास, और विकल्प डी की बात करें तो गिरधर, है ना। अब देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि कोई और नहीं हो सकता है। तो विकल्प सी तुलसीदास इज राइट आंसर, इसे आप दिमाग में रख लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 128 का विकल्प सी तुलसीदास इज राइट आंसर, ठीक है ना। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर 128 प्रश्न की। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं विकल्प ए सूरदास जी से कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे जन्म की बात करें तो 1478 ईस्वी में, मृत्यु 1583 ईस्वी में। और जब भी हम लोग सूरदास को पढ़ते हैं तो हम लोग कहते हैं 14 है ना, 1478, मृत्यु 1583 में। और जो इनके जन्म स्थान के संबंध में कुछ मत है, कुछ विद्वानों का मत है कि इनका दिल्ली के निकट से ही नामक स्थान पर हुआ था, और कुछ लोग कहते हैं कि आगरा से मथुरा जाने वाले रोड के पास एक स्थान पड़ता है रूनकता, और उसी को कहते हैं रेणुका, है ना, इसी ग्राम में इनका जन्म हुआ था। पिताजी का नाम था रामदास सारस्वत,
माता का नाम था जमुना दास, है ना, और गुरु इनके थे वल्लभाचार्य, ठीक है ना। और उन्हीं वल्लभाचार्य की कृपा से अष्टछाप में इनका प्रमुख स्थान था, है ना। तो वल्लभाचार्य के शिष्य थे और वल्लभाचार्य के पुत्र जिनका नाम था विट्ठल दास, विट्ठलनाथ ने 1565 में अष्टछाप की स्थापना की थी और उसी अष्टछाप को अष्टशाखा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब बातें आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। अब आपने इनके जीवन परिचय संबंधित चीज़ें देखी। रचना की बात करें तो सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी इनकी रचनाएं हैं, इसे दिमाग में रखिएगा, है ना। और मृत्यु जो है, चूँकि जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो इनकी मृत्यु पर कहा गया था कि पुष्ट मार्ग को जहात जात है, जाको कुछ ले न हो सो ले, ठीक है ना। और अंतिम पंक्ति ये गाते गाते इनकी मृत्यु हो गई थी, वो अंतिम पंक्ति है, खंजन नयन रूप रसमाते, अति अतिशय अति लय चला चपल अनियारे, पल पिंजरा न समाते, खंजन नयन रूप रसमाते, ठीक है ना, दिमाग में रखिएगा। और ये भी आपने जानते हैं कि ये बासल रस के सम्राट हैं और इनके बारे में रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि बासल रस का कोना कोना झांक आए हैं, तो ये भी दिमाग में आप रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो मुझे याद हुई मैंने आपसे चर्चा कर लिया। विकल्प बी की बात करें तो विकल्प बी मीराबाई भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत महत्व रखते हैं। और इनके जन्म की बात करें तो 1516 में और इनका जो देहावसान है 1546 में हो गया था। बड़ी कम उम्र में आप कह सकते हैं कि इनका देहावसान हुआ। जन्मस्थान को लेकर प्रश्न पूछा गया कई बार, तो जन्मस्थान का कुड़की में हुआ था, ध्यान में रखिएगा, कुड़की में हुआ था, है ना, कुड़की में हुआ, ठीक है ना। इनके पिताजी की बात अगर करें तो पिता इनके रत्न सिंह थे, पति भोजराज बताए जाते हैं और इनके गुरु रायदास जिन्हें हम लोग रविदास के नाम से जानते हैं, इनके गुरु हैं और माधुर्य भाव की भक्ति इन्होंने की है, ठीक है ना। इनकी जब मृत्यु होती है तो बताते हैं कि रणछोड़ मंदिर में इनकी मृत्यु होती है और वहीं पर उनकी मूर्ति में विलीन हो जाती है, ठीक है ना। भाषा इनकी राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है ना। और राजस्थानी ब्रज मिश्रित भाषा आप दिमाग में रखे रहिएगा, ठीक है ना। रचना की बात करें तो गीत गोविंद की टीका मीराबाई ने लिखा। नरसिंह जी का मायरा की बात करें तो बिल्कुल मीराबाई जी ने लिखा है। राग सोठा मीरा ने लिखा है, गीत गोविंद मीरा ने लिखा है, मल्हार मीराबाई ने लिखा है और आगे सत्यभामा के रुसड़म मीराबाई ने लिखा। मीरा की गरबी और रुक्मणी मंगल के लेखक भी मीराबाई हैं, दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। तुलसीदास जी की बात करें तो अभी आपने देखा है प्रश्न संख्या 127 में, है ना। तो तुलसीदास जी को यहाँ देखने की कोई बहुत विशेष जरूरत नहीं है। हाँ, विकल्प डी की बात करें गिरधर दास, तो गिरधर दास जी से संबंधित एक रचना है भारती भूषण, जिसे इन्होंने 1833 ईस्वी में लिखा है। कभी कभी ये प्रश्न बन सकता है, भारती भूषण, है ना, गिरधर कौन है, बोले सर भारती भूषण की रचना है, 1833 में इन्होंने लिखा है। संख्या 129 है कि प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार हैं। तो कहने का आशय है कि प्रेम पचीसी किसने लिखा है। विकल्प ए प्रेमचंद, विकल्प बी जयशंकर प्रसाद, विकल्प सी अगे और विकल्प डी यशपाल। तो देखिए मित्रों, सभी लोग इसको जानते हैं कि प्रेम पचीसी, है ना, मुंशी प्रेमचंद जी ने इसको लिखा है। अब मुंशी प्रेमचंद जी की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम लोगों को यहाँ ले लेनी चाहिए, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी से संबंधित कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। 1880 में इनका जन्म हुआ और 1936 में इनका देहावसान हुआ है, ठीक है ना। आप ये भी जानते हैं कि उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। सेवा सदन यानी कि सेवा प्रेमा रंग में, काया निर्मल हुई गबन में, कर्मभूम में गोदान आए, मंगल सूत्र में बध गए प्रेम, इनके उपन्यास हैं। प्रेम की बेदी, करबला और संग्राम इनके द्वारा लिखे गए नाटक हैं, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और ढेर सारे इन्होंने काव्य संग्रह भी लिखा है। कहानी संग्रह की बात करें तो कहानी संग्रह तो आप जान ही रहे हैं कि ढेर सारा कहानी संग्रह इन्होंने लिखा है। मानसरोवर के 8 भागों में, है ना, संग्रहित है और मानसरोवर में लगभग 300 कहानियाँ बताई जाती हैं। तो ये भी दिमाग में आप रख लीजिएगा। जयशंकर प्रसाद जी की बात करें, विकल्प बी, तो प्रसाद जी से संबंधित ढेर सारे प्रश्न जो है अब तक परीक्षा में पूछे गए हैं और शायद ही कोई ऐसी परीक्षा हो जिसमें प्रसाद जी से प्रश्न ना पूछे गए हों, ठीक है ना। 1889 में इनका जन्म हुआ, 1937 में इनका देहावसान हुआ था,
पिता का नाम देवी प्रसाद खत्री है, जो कि काशी के सुगनी साहू परिवार हैं। माता मुन्नी देवी हैं और गुरु मोहनी लाल बताए जाते हैं। बचपन का नाम झारखंडी इनका था और कलाधर उपनाम से भी ये काव्य करते थे, इसे भी दिमाग में रखिएगा। छायावाद के ब्रह्मा कहे जाते हैं। काव्य कृतियों की बात करें तो बिल्कुल इनकी काव्य कृतियाँ आप देख सकते हैं, कुरुषि, वनमिलन, है ना, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बब्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, है ना, चित्रधार, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये सब आप रचना देखे होंगे। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें भी आप दिमाग में रख लीजिएगा, प्रश्न यहाँ से बन सकता है। कंकाल तितली इरावती इनके उपन्यास हैं। कहानी की बात करेंगे तो उनकी ढेर सारे कहानी संग्रह हैं, जिनमें आप देख सकते हैं गुंडा, अशोक, है ना, छाया, प्रतिदिन, इंद्रजाल। तो ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा, मतलब कहानी संग्रह इनके ठीक ठाक कहानी संग्रह हैं, तो इसको दिमाग में रखिएगा। नाटक की बात करें तो नाटक तो बहुतायत इन्होंने लिखा है। ठीक है ना, सज्जन, कल्याणी, प्रणय, है ना, तो ये सब ढेर सारे नाटक हैं। ध्रुवस्वामिनी, है ना, जन्मेजय का नागयज्ञ, अजातशत्रु, तो ये सब आप देखिएगा, यहाँ से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। विकल्प सी की बात करें तो आगे की चर्चा हम लोग कई बार कर चुके हैं और यहाँ से भी थोड़े से चर्चा हम लोग करेंगे। आगे की बात करें तो आगे से संबंधित है ना, बिल्कुल शिखर एक जीवनी उपन्यास आप पढ़ते आए हैं। ठीक है ना। आगे जी की जो काव्य रचनाओं की बात करें तो हरी घास पर क्षण भर, बावरा बहेरी, हरी करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, है ना, कितनी नाव में कितनी बार, ये सारे जो कहानी जो काव्य संग्रह हैं यहाँ से प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। विकल्प डी की बात करें तो विकल्प डी है यशपाल। और यशपाल जी एक बड़े प्रसिद्ध कह सकते हैं कि उपन्यासकार हैं, जिनमें दादा कामरेड, भारती कामरेड, देशद्रोही, है ना, झूठा सच आदि इनके बड़े प्रसिद्ध उपन्यास हैं, जहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। कहानी की बात करें तो इनकी कहानी आप देख सकते हैं कि सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, है ना, ये सब दिमाग में रख लीजिएगा, कभी कभी यहाँ से प्रश्न परीक्षा में आपके देखने को मिल सकता है। आगे है प्रश्न संख्या 130, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है। कहने का आशय है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में, किस फील्ड में दिया जाता है। तो विकल्प ए की बात करें सिनेमा, विकल्प बी विज्ञान, विकल्प सी समाज सेवा और विकल्प डी है साहित्य। तो बिल्कुल जो ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, इसलिए प्रश्न संख्या 130 का विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 131 है कि प्रेम सागर के लेखक कौन है। अब प्रेम सागर के लेखक यानी कि किसने की है इसकी रचना। विकल्प ए इंसाल्लाह खां, विकल्प बी लल्लू लाल, विकल्प सी मुंशी प्रेमचंद और विकल्प डी है मुंशी सदासुख लाल। तो देखिए मित्रों, बात करते हैं प्रेम की, तो प्रेम कौन कर सकता है ना, जो लल्लू टाइप का व्यक्ति होगा वही प्रेम करता है ना। प्रेम लल्लू टाइप के लोग करते हैं, बस हम लोग ट्रिक ही बनाए थे, लल्लू फार लल्लू लाल, है ना, प्रेम सागर दिमाग में रख लीजिएगा। बात करें विकल्प ए की तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, इंसा अल्लाह खां। अच्छा, इंसा अल्लाह खां की बात करें तो इंसा अल्लाह खां की एक बड़ी प्रसिद्ध रचना है रानी केत की कहानी, है ना, और हम लोग जब इसको याद करते हैं तो इंसा रानी कहते हैं। ठीक है ना। अब रानी केत की कहानी का एक अन्य नाम है बिल्कुल उदयभान चरित, इसे भी दिमाग में आप रख लीजिएगा। ठीक है ना। इनकी भाषा चटकीली मटकीली मुहावरेदार है, इसे भी दिमाग में रखिएगा। पहले दिल्ली रहते थे, फिर दिल्ली से लखनऊ आए हैं, ये भी दिमाग में रखिएगा। और सर्वप्रथम खड़ी बोली गद्य का जो लौकिक श्रृंगारमय प्रेम आख्यानक है इन्होंने ही लिखा है। इनकी जो शैली है किस्सा गोई है, शैली किस्सा गोई है, उसके साथ ही साथ हास्य प्रधान बिल्कुल आप देख पाएंगे। और इंसा अल्लाह खां की बात करें तो बड़ा महत्वपूर्ण रचना इनकी वही है, बिल्कुल कौन सी, है ना, रानी केती की कहानी। अब लल्लू लाल को बात करें तो इन्हें उर्दू का यामिनी भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। विकल्प सी की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद, और मुंशी प्रेमचंद जी की बात अभी हम लोग चर्चा की है कि 80 में जन्म हुआ, 19 में इनका देहांत हो गया। आज सारी बातें आप बार बार रिपीट करते रहिएगा। विकल्प डी की बात करें तो मुंशी सदा सुख लाल, सदा सुख कहाँ पर होगा, बिल्कुल सुख सागर में होगा, तो सदा सुख लाल का सुख सागर रचना इनकी है। यहाँ से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए इसे भी आप लोग बिल्कुल तैयार रखें। प्रश्न संख्या 132 की बात करें, तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है। विकल्प ए
शिव का, विकल्प बी कृष्ण का, विकल्प सी राम का और विकल्प डी विष्णु का। तो बिल्कुल बात करें तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में, तो विकल्प सी राम इज राइट आंसर, है ना। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में राम का वर्णन किया गया। आगे है प्रश्न संख्या 133, त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है। कहने का आशय यह है कि त्यागपत्र किसका उपन्यास है। विकल्प ए प्रेमचंद, विकल्प बी जैनेन्द्र, विकल्प सी अगे और विकल्प डी रेणु जी के। तो आप सही समझ रहे हैं कि त्यागपत्र उपन्यास जो है जैनेन्द्र कुमार जी का उपन्यास है, जिसे इन्होंने वर्ष 1929 में लिखा था। बात करें मुंशी प्रेमचंद जी की, विकल्प ए, तो मुंशी प्रेमचंद जी से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। एक इनका नाटक है प्रेम की बेदी, करबला, संग्राम, है ना। और इनके उपन्यास सेवा प्रेमा रंग में, काया निर्मल हुए गगन में, कर्मभूमि में गोदा नाय, मंगलसूत्र में बध गए प्रेम। तो मंगलसूत्र इनका अपूर्ण उपन्यास है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। जैनेन्द्र जी की बात करें, त्यागपत्र के अलावा भी इनके कुछ और उपन्यास हैं। इनमें परख है, सुनीता है, त्यागपत्र है ना। परख, सुनीता, त्याग, कल्याणी, विविता, सुबर्द, गयो व्यतीत और जयवर्धन, इनके द्वारा लिखे गए ढेर सारे उपन्यास हैं, ठीक है ना। आगे जी की बात करें तो आगे जी का एक उपन्यास है शेखर एक जीवनी, नदी के दीप, इनका एक उपन्यास है, और अपने अपने अजनबी, ठीक है ना। रेणु जी की बात करें तो रेणु जी का आपने देखा होगा उपन्यास, है ना। कौन सा, बिल्कुल अपना उपन्यास मैलांचल, प्रतिकथा, दीर्घतपा, जुलूस, है ना, और पलटू बाबू रोड आदि ढेर सारे उपन्यास फणेश्वर नाथ रेणु जी ने भी लिखे हैं। तो इसे भी आप दिमाग में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 134 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। कहने का आशय है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। विकल्प ए की बात करें तो हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु, विकल्प बी भारतीय लेखकों की आर्थिक सहायता हेतु, विकल्प सी भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु, और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि इनमें से केवल एक विकल्प सही है, विकल्प सी, कि भारतीय भाषा में साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। प्रश्न संख्या 135 की बात करें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आशय यह है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले हिंदी में किसे दिया गया। विकल्प ए की बात करें तो सुमित्रानंदन पंत, विकल्प बी रामधारी सिंह दिनकर, विकल्प सी अगे और विकल्प डी है महादेवी वर्मा। तो जब अब हम ज्ञानपीठ पुरस्कार की क्लास ले रहे थे तो हमने बिल्कुल ज्ञानपीठ पुरस्कार को एकदम क्रम से ट्रिक की सहायता से अपलोड किया है, तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। अब और पहली बार कहा गया है, पहली बार 68 में, है ना, 12 पंत को, 12 फर चिदम्बरा पर 1968 में पंत जी को मिला है, इसे दिमाग में रखिएगा। दूसरी बार बेहतर दिनकर 1972 में किसको मिला, दिनकर को मिला है। किस पर, उर्वशी पर मिला, इसे ध्यान में रखिएगा। 78 अगे 78 बार अगे है ना, बोले 78 अगे 1978 में अगे जी को मिला है। और बात करें तो 84 देवी माया को, है ना, महादेवी वर्मा को 84 में मिला है यामा पर। इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको जरूर कुछ न कुछ लाभ मिलेगा, और इस वीडियो से आपको लाभ पहुंचा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में फिर हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।